हाय बच्चों, आज फिर हम अपनी वीडियो के साथ आए हैं। क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5th पैराग्राफ में आ गए हैं। आज हम इसको पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से। तुम्हें तो कालू हाग जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरियु कर धुरा। तुम तो कालू हाग जनुआ, कालू काल मृत्यु, हाक जबरदस्ती, जनु जो, लावा ला रही हो। जनु जानो आ गया तो मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। लक्ष्मण ने निर्भक्ता पूर्वक बिना डर के परशुराम से कहते, तुम तो काल हाक जनु बुला, आप तो मानो मृत्यु को बार बार मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मोही लागी बुला कि मेरे लिए ही बुलाते हो। सुनत लखन के वचन कठोर, परशु सुधारी धरियो न धूर। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयानक वचन कठोर वचन कड़वे वचन को सुनकर परशुराम सुधारी हाथ में धरियु कर धोरा। क्या मतलब है? घोरा, भयंकर भयंकर फरसे को हाथ में उठाकर क्रोधित होकर बोलते हैं। अब जनी देह दोसु मोहि लोगु, कटु बालिक बालू बज्जोगा। अब जनी जन, सभा में उपस्थित सभी जन लोग, दोष मत देना। मोही लागू कि मुझे, कटु बाली कड़वा बोलने वाला, बालकू बद जोगू मारने योग्य। वध होता वध मारना, जोगू उसके योग्य। अब लोग जो सभा में उपस्थित है, मुझे दोष मत देना। यह कटु वचन बोलने वाला, कड़वा वचन बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत सारा बचाया है। बालक बिलो की देखकर या समझकर बहुत से बचाया है मैंने। अब ये हूँ मरनिहार भास साचा। अब यह सचमुच मरने ही आ गया है कि मैंने बालक समझकर इसको कई बार बचाया है, लेकिन अब ये मरने योग्य है और मरने के लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। ऐसे परशुराम कह रहा है सभा में उपस्थित गण सभी लोगों को। कौशिक मैंने बताया था पहले भी पैराग्राफ में। कौशिक यहाँ किसको कहा है? कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया। कौशिक कहा क्षमु अपराध। कौशिक जी कहते हैं जो लक्ष्मण और राम के गुरु हैं, वे कहते हैं कि समीय अपराध, इसका अपराध क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन न साधु। बालकों के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते, कि बच्चों में दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, उनके जो साधु संत लोग हैं वे नहीं गिनते। खर उठरू में अरकरुणी को ही आगे अपराधी गुरु दोई। परशुराम जी बोले तीखी धार से। खर होता तेज कुठारू कुल्हाड़े से। मैं अर्कन होता करुणाहीन, दयाहीन, की दया नहीं आई उसके ऊपर। आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोलेते हैं तेज धार से अपने फरसे को हाथ में उठाकर कि मैं दया रहित व क्रोधी व गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उतर जाए, कि मैं मेरे सामने मेरा शत्रु है, गुरुद्रोही है, मेरे जो गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले के को बोल रहा है, मेरा ये अपराधी है और मेरे सामने उत्तर पे उत्तर दे रहा है। उत्तर दे छोड़ू बिन मारे, उत्तर पे उत्तर दे रहा है। इतने पर तो मैं इसे तो मैं बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। उत्तर दे छोड़ बिन मारे। कि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, धैर्य से, प्रेम से, न तो यही कोटि कुठारे, नहीं तो मैं इस कोटि कठोर कुठार कठोरे इस लोहे के कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े से ही परिश्रम से गुरु उरीन थे, कि मैं तभी इसको मार देता थोड़े से परिश्रम में, और अपने गुरु उरीन होते श्रम थोड़े, कि अपने गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। क्या कहता है कि गुरु का ऋण चढ़ गया है। क्यों चढ़ गया बेटा? समझने लायक बात है। किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा कि एक बार प्राचीन समय की बात है परशुराम की, कि जो परशुराम थे उनके गुरु शिव भगवान थे।
तो उसके शिव भगवान गुरु ने एक बार परशुराम को त्रासने के लिए ये बोला था कि परशुराम, आप अपने माता पिता को मृत्यु के घाट उतार दो। तो परशुराम ने अपने माता पिता को मृत्यु के घाट उतार दिया था गुरु के कहने पर। तो उसकी परीक्षा ली गई थी। तो गुरु ने सोचा, इतना मेरा कहना मानने वाला है ये लड़का और इसने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया है, तो मैं इसको कुछ उपहार रूप में देता हूँ। तो कुछ उपहार मांगता है। तो परशुराम ने फिर उपहार में अपने माता पिता को ही मांग लिया है। तो मतलब है कि गुरु के की अपने गुरु का भी मान सम्मान रखा और जो मांगा था वो वापिस उसने अपने माता पिता का भी मान सम्मान रख लिया, वापिस मांग ली। तो ये कहता है कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी थी। अब भगवान शिव का धनुष टूटा है तो मेरे ऊपर गुरु का ऋण चढ़ गया है, ब्याज चढ़ गया है। मैं अपने गुरु का धनुष तोड़ने वाले को कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे गुरु नाराज हो जाएंगे कि मेरे ऊपर गुरु का ऋण चढ़ जाएगा, इसलिए यह लड़का मेरे हाथों जरूर मारा जाएगा। गोदी सुन कहे हृदय हसी, मुनि हरे हरी हरी सूझ, ऐसमय खांड ने उख में अजू ने बूझ अबूझ। दोनों लाइन को रेखांकित करेंगे या ब्रैकेट में बंद करेंगे बेटा, इसका से स्पष्ट आता मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरे पैराग्राफ में, ये ध्यान से रखना इसको अच्छे तरीके से। गोदी सुन कहे, गोदी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अभी विश्वामित्र के पिता कौन है? गोदी गादी। हृदय में अस्कर बोले, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। असी मुनि जो विश्वामित्र है हंसकर बोले कि परशुराम को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझ रहा मतलब अच्छा ही अच्छा सूझ रहा है, या बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ही नरम स्वभाव के छोटे बच्चे हैं, ये कुछ ही नहीं जानते। एक जैसा दिखाई दे रहा है कि परशुराम ने हर जगह विजय प्राप्त की है तो हर जगह ही विजय प्राप्त होगी। सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हैं कि मैंने हर जगह जीत पाई है, तो ये बच्चे मेरे सामने क्या है, मैं इनको तभी थोड़े से ही परिश्रम में इनको मार डालूंगा। ऐ मैं खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ। ऐ मैं खांड लोहे से बना, खांड तलवार है, या उख में तो ईख या गन्ने के रस से बना हुआ खांड या मीठा पदार्थ, अजू अभी तक अबूझ ना समाज। क्या मतलब है यहाँ पर कि ये इन दोनों बच्चों को कि ऐसे समझते हैं जैसे यह गन्ने से बनी हुई खांड है जो मुंह में डालते ही पिघल जाती है, लेकिन ये इनको नहीं समझ पाते कि ये लोहे की बनी हुई खांड है, ये पिघलने वाली नहीं है। मुनि अभी तक इसको ना समझते थे, इसके बल ताकत प्रभावशाली रूप को नहीं जानते। ये जो परशुराम है लक्ष्मण को और राम को, दोनों को बच्चों को ऐसा समझते हैं जैसे गन्ने से बनी हुई खांड को हम मुंह में डालते हैं तो उसी समय वो पिघल जाती है। तो परशुराम समझते हैं कि मैं तो थोड़े से परिश्रम से ही इनकी हत्या कर दूंगा, इनको मार डालूंगा, मुझे कुछ ज्यादा ताकत शक्ति मेहनत और युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जानते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली बालक हैं, ये लोहे की बनी हुई तलवार से भी मजबूत और ताकत और शक्तिशाली है। कहेऊ ले लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अभी वही बातचीत हो रही है। लक्ष्मण भी हठी स्वभाव के हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, उसी तरह परशुराम भी है। दोनों में आपस में बातचीत हो रही है, कोई एक दूसरे को माफ नहीं कर रहा। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके शील स्वभाव मतलब विपरीत कह रहा, व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहा। बेटा व्यंग्यपूर्ण बातें होते हैं कि ताना मारना,
शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। शील स्वभाव तो शांत होता है, लेकिन यहाँ उनका परशुराम का स्वभाव बहुत ही क्रोधित था। तो लक्ष्मण उसके विपरीत आंसर दे रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसार। यह संसार में प्रसिद्ध है, पूरा संसार आपके शील स्वभाव के बारे में जानता है। माता पिथि उरिन भय निके गुरु ऋण यार सोचू बढ़ जीत गया। माता पिता, मैंने पहले भी बताया था कि माता पिता के ऋण से तो ये उरिन हो चुके हैं, मतलब इसका ऋण उतर गया है। अब गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के, अब क्या सोच रहा है कि गुरु का ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है और मैं इसको भी उतार कर रहूंगा। अब गुरु का ऋण रहा है जिसकी इसको बड़ी सोच लगी हुई, सोचू बढ़ की बड़ी, गुरु के ऋण में से ये बड़ी सोच में बढ़ गया है या सोच में पड़ गया है। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। सो जनू, जनू जानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार, बेटा फिर वही चीजें आ रही हैं, अलंकार का भी ध्यान रखना अपने। सो जनू क्या मतलब है, हमरे माथे गाढ़ा, काढ़ा निकालना, कि ये तो हमारे माता पिता के ऋण से तो पहले ही ऋण हो चुके थे, वह मानो अब गुरु का ऋण है तो हमारे ही मत्थे गड़ा है। क्या हमारे, हमने ही चढ़ाया है इसके ऊपर, हमने नहीं चढ़ाया गुरु का ऋण। दिन चले गए ब्याज बढ़ गया, अब बहुत दिन बीत गए हैं, क्योंकि जिससे हम पैसा उधार लेते हैं ब्याज पे तो दिन बढ़ जाते हैं, तो उसके ऊपर ब्याज और भी चढ़ जाता है। तो समझ रहा है कि आपका ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा, तो आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। अब आनिए बिहारी, व्यवहारिरा बोलिए। व्यवहारी होता मतलब है कि हिसाब करने वाले को, कि लक्ष्मण कहते कि आपके ऊपर जो ऋण है, जो ब्याज है, उसका शायद गुरु पर और भी ज्यादा चढ़ गया है, तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, तुरंत दे ही मैं थैली खोल, तो मैं थैली खोलकर तुम्हारे सामने रख दूंगा, आपको जितना चाहिए ले लीजिए। सुने कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधारा, सुधारा मतलब कुठार संभाला या हाथ में लिया। हाय हाय, सब सभा पुकारने लगी। सारी सभा में, जनसभा में जितने भी राजा महाराजा प्रतापी लोग थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, हाय हाय कहकर पुकारने लगे। भृगु कुल परशु दिखावे मोही। भृगु वंश में श्रेष्ठ, भृगु वंश में श्रेष्ठ माने गए हैं परशुराम। विपर, विपर होता है बेटा ब्राह्मण, की लक्ष्मण जी से कहा, हे भृगु वंश के श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, दिखाओ मोई, मुझे फरसा दिखा रहे हो। विपर बेचारी बचो न दूर, हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। क्या कहता है, अब लक्ष्मण भी समझता है कि जो परशुराम है एक ब्राह्मण जाति से हैं, कि आप भी मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं, तो मैं भी कम नहीं हूँ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम राजाओं के शत्रु हो, तुमने अनेक राजाओं को हराया है, तुम अनेक राजाओं के दुश्मन हो, शत्रु हो। मैं ब्राह्मण समझकर तुझे बचा रहा हूँ। नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु, मिले न कभू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरी के बाड़े। आपको कभी युद्ध में बलवान वीर नहीं मिले, मिले न कबू सुबट रन गाड़े, रन होता है युद्ध, आपने कभी युद्ध क्षेत्र में ताकतवर शक्तिशाली योद्धा नहीं मिली हैं। द्विज देवता, द्विज देवता अंडरलाइन करेंगे बेटा, द्विज देवता ब्राह्मण, द्विज होता ब्राह्मण, देवता होता है देव भगवान। घरी के गाड़ी, कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, बाड़े की घरी के बाड़े, आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ नवारे। अनुचित, गलत, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है, गलत है, गलत है, सब लोग जनसभा में उपस्थित सभी लोग पुकारने लगे, रघुपति से नए लखनऊ नवारे, कि जो रघुपति है, श्री राम को बोला गया है, या रघुपति इशारे से नए सैनी लखनऊ नवारे, क्या मतलब है, नवारे मना कर दिया। सैनी आंख के इशारे से, लक्ष्मण की तरफ राम ने आंख के इशारे से
उसे रोक दिया। लखन उत्तर आहुति श्रीस भृगु को कृसालु। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति श्रीस आ गया बार बार, साथ ही सम श्रीस उपमा अलंकार है, तुलना की गई है कि लक्ष्मण जी के उत्तर, लक्ष्मण जी के जो वचन है उसकी तुलना की गई है। यहाँ पर आहुति, आहुति जो हम हवन करते हैं उसमें आहुति डालते हैं, के समान भृगु पर क्रोधु करसानो। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को भृगु बर कोपु, क्रोध, कोप होता क्रोध, कृसान अग्नि बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु, रघुकुल भानु का अर्थ होता है रघुकुल के वंश के राम। यहाँ पर क्या है कि जो लक्ष्मण जी के कड़वे कठोर वचन है वो विश्वामित्र को, सॉरी परशुराम को क्रोध रूपी अग्नि को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। जिस प्रकार हम हवन करते समय आग में आहुति डालते हैं तो वो आग और भी भड़क उठती है, उसी प्रकार जब परशुराम लक्ष्मण के वचनों को सुनते हैं तो परशुराम में पहले भी क्रोध बहुत ज्यादा है, फिर दोबारा से उसमें लक्ष्मण के बातें सुनकर उस क्रोध की अग्नि और भी ज्यादा भड़क उठती है। बढ़त देखी जल समझ, ऐसी अग्नि, बढ़ती हुई अग्नि को देखकर जल सम वचन बोले, जल के समान वचन रघुकुल भानु। श्री राम ने मीठे स्वर में, शील स्वभाव में बोले, शील स्वभाव में बोले मतलब उसके क्रोध को शांत कर दिया। परशुराम और लक्ष्मण के क्रोध दोनों को अपने शील स्वभाव से शांत कर दिया। दोनों को देखकर कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, कोई भी इनमें मानने वाला नहीं है। लक्ष्मण भी उग्र स्वभाव का है, कठोर स्वभाव का है, परशुराम का स्वभाव भी इतना ही उग्र है, कठोर है। तो ऐसे में श्री राम ने बड़ी सोच समझ के साथ अपने जो शील नरम स्वभाव से उन दोनों को रोक दिया। जिस प्रकार आग, भड़की हुई आग में जल का काम करते हैं, उसी प्रकार रघुकुल वंश के राम ने उन दोनों की आहुति, क्रोध रूपी आहुति को रोक दिया। तो बेटा आज हमने इस गद्यांश को पूरा कर दिया गया है। इस पद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पूरा वार्तालाप राम लक्ष्मण परशुराम विश्वामित्र, जो राजा जनक है अपनी बेटी सीता का स्वयंवर के लिए सभी जन लोगों को वहां पर बुला गया है, उसका वर्णन किया है। बाल कांड से लिया गया है, एक रामचरितमानस के बाल कांड से इस कविता को लिया गया है। परशुराम एक वीर ब्राह्मण थे और लक्ष्मण वीर योद्धा थे, तो दोनों एक दूसरे की बातचीत कर रहे हैं और व्यंग्य कर रहे हैं। साहसी हैं दोनों, लीडर हैं, ताकतवर हैं, शक्तिवान हैं, लेकिन क्रोधी दोनों हैं। और यदि राम भी इसी प्रकार का क्रोधी स्वभाव का होता तो आज इन सभी में युद्ध हो जाता। तो राम के स्वभाव के साथ ये कहा गया है कि साहस, शक्ति, ताकत तो सभी के अंदर होता है, लेकिन यदि उसके साथ विनम्रता, शील स्वभाव हो तो वो साहस, ताकत और शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये चीज किसी भगवान के अंदर ही पाई जाती है। जो भगवान श्री राम थे वे ही ऐसे शील स्वभाव के थे, अन्यथा नहीं है। ताकत और शक्तिशाली वीर योद्धा में क्रोध अवश्य देखने को मिलता है, लेकिन राम एक ऐसे भृगुकुल वंशी थे जो अपने शील वचनों से, विनम्रता से माने गए हैं, या विदित है या विख्यात है। इस पूरी जो कविता है, जो बाल कांड है, इसमें से बेटा आज तक जो 10वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई है बोर्ड में, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें से पैराग्राफ या प्रश्न उत्तर न आया हो। तो इसको बेटा अच्छे तरीके से समझना, पढ़ना आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आज तक
जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, कभी नहीं हुआ कि आप में इसमें नहीं पूछा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आप इसको 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, और मेरे को लगता है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।